प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर स्पर्श किताब के पहला पाठ साखी पढ़ाने जा रही हूँ। 3 दोहे तो मैंने पढ़ा दिया था और चौथा दोहा अब तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया सुखी, सुखी सब संसार है, खाए खाना और अरु और सोवे सोना। दुखिया दास कबीर है, दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त, वो कौन है? तो कबीर है। जागे अरु रोए, जागते हैं अरु और रोवे रोते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। संसार के सारे लोग सुखी हैं क्योंकि भर दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आराम से रात में सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। यहाँ कबीर दास कहते हैं कि हम दुखी हैं और हम रात में सोते नहीं हैं, रात भर जागते हैं और रोते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कबीर दास कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं। वे सब इसी में सुखी हैं, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, इसीलिए बहुत दुखी हूँ। समझ में आया? नहीं तो इस तरह से समझो, सारा संसार प्रभु के प्रति सजग नहीं है, अतः वह सांसारिक सुखों को ही अंतिम सत्य मानता है। सारा संसार का लोग जो है वो प्रभु के प्रति जागरूक नहीं है, वह सांसारिक सुखों को ही अंतिम सत्य मानता है। इसी कारण वह खाने पीने और सोने में ही मस्त है। उसे लगता है कि मानो खा पीकर उसने जीवन का वास्तविक आनंद लूट लिया है। वहीं कबीर परमात्मा को अंतिम सत्य मानते हैं। वहीं कबीर परमात्मा को अंतिम सत्य मानते हैं। वे उसे न पाकर दुखी हैं। संसार के लोग अज्ञान के कारण सुखी है, कबीर ज्ञान और विरह के कारण दुखी हैं। वो भगवान को पाना चाहते हैं, उनको संसार के सुखों से कोई मतलब नहीं है। अब है 5वां। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरह भुअंगम तन बसे, बिरह वियोग, दूरी, मिलन का न होना, भुअंगम सांप, तन शरीर बसे रहता है। मंत्र न लागे कोई, तो ऐसे आदमी पर कोई भी मंत्र करो वो लगता नहीं है। राम वियोगी ना जीवे, राम का जो वियोगी होता है, जो राम के वियोग में तड़पने वाला होता है, तो राम वियोगी ना जीवे, वो जीता नहीं है। और अगर जीता जीवे तो बौरा हुई, और जीता भी है
तो बौरा यानी पागल की तरह रहता है। जैसे मीराबाई को देखे होंगे कि वो कृष्ण को बहुत मानती थी और सारा सुख सुविधा छोड़कर और वो मंदिर में रहती थी, भगवान का भजन कीर्तन करती थी। घर से कोई उनको मतलब नहीं रह गया था, बस वो भगवान को पाना चाहती थी। कुछ लोग तो उनको देखते थे तो समझते थे कि ये तो पागल हो गई है, कुछ इसको मिलेगा नहीं, उसके बावजूद भी ये पागल बनी हुई है। तो ऐसे लोग होते हैं और कबीर दास भी उसी में थे कि वो भगवान को पाना चाहते थे। तो ऐसा आदमी जो भगवान को पाना चाहता है उसी में लीन रहता है, और बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो जैसे सांप काट लेता है तो आदमी झाड़ फूँक करने के लिए बुलाता है, मंत्र यंत्र ये करता है जिससे कि उसका विष जो है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसा आदमी जो भगवान के वियोग में है उस पर कोई बाहर का मंत्र यंत्र नहीं लगता है, यानी कि कोई समझाया बुझाया कुछ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। तो राम का वियोगी जो है वो जिंदा होते हुए भी मरा के समान होता है और पागल की तरह वो अपने में मस्त रहता है। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोगी में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। लोग उसको पागल समझते हैं। समझ में आ गया? कबीर इसके द्वारा यह कहना चाहता है कि जो लोग संसार में रहकर प्रभु के भक्त हो जाते हैं, जिसमें प्रभु प्रेम की दीवानगी छा जाती है, वे विरह में दिन रात तड़पते हैं। कोई भी उपाय उन्हें वेदना से मुक्त नहीं कर पाता। वे सांसारिक सुखों में रस नहीं ले पाते। प्रेम और वैराग्य के कारण वे विरही पागलों से प्रतीत होते हैं। समझ में आ गया? अब है छठा। निंदक नेरा राखिए आंगन कुटीर बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुजाई। निंदक, निंदा करने वाला जो तुम्हारी बुराई करता है। नेरा पास, राखिए रखो, आंगनी आंगन में, कुटी बधाई कुटिया बनाकर। जो तुम्हारी निंदा करता है तुम उसको अपने पास रखो, और इतना पास कि अपने घर के आंगन में उसके लिए एक कुटिया बनवा दो। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुजाई। बिना सावन साबुन, पानी जल, बिना निर्मल स्वच्छ करे सुझाई। स्वभाव, चरित्र और मन को निर्मल बना देता है बिना साबुन और पानी के। कबीरदास कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करता है तुम उसको एकदम नज़दीक रखो, और नज़दीक रखने में क्या होगा कि बार बार तुम बोलोगे और तुम्हारा बुराई वो निकालता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम क्या करोगे कि धीरे धीरे वो बुरा बोलना
छोड़ दोगे और तुम्हारा मन जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, जिसमें न साबुन की ज़रूरत पड़ेगी और न पानी की। कबीरदास कहते हैं, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बना दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुन कर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। समझ गए? 7वां, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। पोथी धार्मिक पुस्तक, वेद शास्त्र पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर जग संसार मुआ मर गया। पंडित भया न कोई, पंडित कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। इतना पोथी पुस्तक सब पढ़ा तो कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एके आसिर पीव का, एके एक ही, आसिर अक्षर शब्द, पीव प्रियतम का, पढ़े सु पंडित हुई। और प्रीतम का एक ही शब्द पढ़ जाओ तो इसको पढ़ के लोग पंडित हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, यह संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। तो हम सारे धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, सारे ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। स्वभाव तो मेरा वही रहता है, केवल हम उसको पढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा, यानी कि जो भी तुम्हारे सामने गरीब दुखिया बड़े बुजुर्ग जो आए उनको आदर करो, सत्कार करो, प्रेम से मिलो, सबको अपना समझो, सब में भगवान का रूप देखो। वही आदमी सबसे बड़ा पंडित होता है। ये नहीं है कि वेद और पुस्तक, वेद शास्त्र और धार्मिक पुस्तक पढ़ लेते हैं तो हम पंडित हो जाते हैं। इससे कोई पंडित नहीं होता है। आठवां, हम घर जाल्या आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथी। हम घर जाल्या, हम मैंने, घर अपना घर, जाल्या जलाया, आपना अपना, लिया मुरारा, मुरारा जलती हुई लकड़ी, हाथी हाथ में, मैंने जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर अपना घर जला दिया। कहने का मतलब यह है कि हम भगवान में इतना लीन हो गए कि हम अपना घर को जला दिए, यानी छोड़ दिए। अपना घर छोड़ दिए। अब घर जाल्या तास का, अब घर जाल्यो जलाऊं, तास का उसका, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने वाला। हम तो अपने घर को जला दिए, छोड़ दिए, घर छोड़ के निकल गए। किस लिए? भक्ति में विह्वल होकर हम अपने घर को छोड़कर
निकल गए। लेकिन जो हमारे साथ साथ चल दिया तो उसका भी घर हमने जला दिया। जैसे जला देने का मतलब उसका भी घर हमने छुड़वा दिया। कबीर कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति में विह्वल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। हम तो संसार के जितना भी सुख है उसको हमने त्याग दिया और भक्ति में लीन हो गए। अब जो हमारे साथ चलेगा तो उसका भी घर हम त्याग देंगे और उसको भी ये भक्ति के मार्ग पर ले चलेंगे। घर जलाने का आशय है सांसारिक इच्छाओं को मारना, वैराग्य धारण करना। मुरारा जलती हुई मसाल जो ज्ञान और विरह के प्रतीक है। समझ में आ गया और ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर कोई भी दोहा समझ में नहीं आता है तो दोबारा फिर पूछोगे, मैं बताने को तैयार हूँ। अब आओ क्वेश्चन आंसर। पहला, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? आंसर क्या होगा? मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को शांति प्राप्त होती है। वे विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं। इससे बोलने वाले को शीतलता का अनुभव होता है। इससे बोलने वाले को शीतलता का अनुभव होता है। जब वो अहंकार को त्याग कर वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को भी ठंडक पहुंचाती है। हो गया। दूसरा, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे भ्रम, संदेह और प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, अज्ञान मिट जाता है। जैसे ही हम प्रभु को समझने लगे तो क्या होता है कि हमारे अंदर जितना भी भ्रम, संदेह और अज्ञान था वो नष्ट हो जाता है और भक्ति का दीपक जल जाता है। तीसरा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? आंसर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर फिर भी अज्ञान, अविश्वास और अहंकार के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता, वो भक्ति पद को अपना नहीं पाता। हम बताए हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है, सभी में है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं और उसको पाने के लिए हम बाहर बाहर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, जो कि भगवान यही है। अज्ञान, अहंकार के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनको हम देख नहीं पाते हैं।
संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? संसार में सुखी वही है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता हो। तो बताए ना कि भर दिन मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, आराम से सोता है। दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया है। और दुखी कौन है? उसको ये सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, वो भगवान के प्रेम में पड़ गया है, जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए जागता है और तड़पता है। वो ईश्वर से मिलने के लिए वो जागता रहता है और तड़पता रहता है। सोना और जागना किसके प्रतीक है? सोना का आशय है प्रभु के प्रति उदासीन होना। जागना का आशय है प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना। सोना का मतलब है कि संसार के सारे सुखों को प्राप्त करके आराम से सो रहे हैं, और जागना का मतलब है कि प्रभु को प्राप्त करना। कबीर ने भगवान के प्रति उदासीन सांसारिक लोगों के सुखों को व्यर्थ बताने के लिए उन्हें सोया हुआ बताया है। प्रभु भक्तों की तड़प में भी जीवन है, जागरण है, यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि अपने निंदक को अपने पास रखना, उसकी बातों पर ध्यान करके अपने स्वभाव और चरित्र को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे आसिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि संसार में एक प्रियतम अर्थात ईश्वर ही सर्वस्व है, वे ही जीवन के केंद्र हैं, वे ही जानने योग्य हैं, उन्हें जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। से सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, सारा किताब पढ़ा हुआ बेकार है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर वाणी के डायरेक्टर कहे जाते हैं। वे भाषा का मनमाना प्रयोग करते हैं। भाषा उनके लिए साधन है, साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं। इसीलिए वे भाषा को जानबूझकर संवारने का प्रयास नहीं करते। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उनके भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती। चिंता रहती है बात को कह पाने की, अभिव्यक्ति की। कबीर की भाषा में अनेक शब्द अमानक हैं। वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं हैं। जैसे नेरा, आंगिनी, जाल्या। कबीर की भाषा में संस्कृत तद्भव और देसी शब्दों का अद्भुत मेल है।
उन्होंने संस्कृत शब्दों को पूर्वी हिंदी के संस्कारों में ढाल दिया है। इसीलिए शीतल को शीतल कहा गया है, वियोगी को वियोगी कहा गया है। इन दोहे में अनुभूति की प्रधानता है, उपदेशों में मिठास है, अभिव्यक्ति में ताजगी है, कथन साफ है और सरल है। और ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे के क्लास में दूसरा पाठ शुरू करूँगी। दूसरा पाठ का नाम है पद, जो कि मीरा का लिखा हुआ है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तुम लोग आराम से पूछ सकते हो। मैं उसको बार बार बतलाना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। धन्यवाद।